न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। भारत ने बड़ी जीत न्यूजीलैंड के ऊपर एक रोमांचक मैच में हासिल कर ली है। हम आपको बता दें कि भारत ने 249 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई और अब भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो गया है। बताया जा रहा है कि भारत अपने ग्रुप में टॉप पर है। भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, वाकई में एक बड़ी जीत, रोमांचक मैच में बड़ी जीत हासिल हुई है भारत को। जी देखिए, ये मुकाबला बराबरी का था और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो अक्सर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारत को दर्द देती रही है। तो आज भारत ने वो हिसाब चुकता किया है और एक बड़ी जीत हासिल की है। 44 रनों की जीत है, जबकि भारत ने रन जो है उतने बनाए नहीं थे, 249 रन बनाए थे, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी जीत। शानदार गेंदबाजी, आप कह सकते हैं कि मिस्ट्री मैन की मिस्ट्री, और इंडियन स्पिनर्स के जाल में जो है वो कीवी उलझ के रह गए और बिल्कुल जो है उस जाल से वो निकल नहीं पाए। इंडियन स्पिनर्स ने पूरी तरह से गेम को कंट्रोल रखा। अगर आप इस मैच में भारतीय जीत की वजहों को जानना चाहें कि क्यों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पराजित किया और क्यों न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला हारी, तो जो आप देखते हैं कि जो स्पिनर्स का एटीट्यूड था दोनों ही तरफ टीम का, उसमें जो है एक बड़ा फर्क दिखा। अगर आप कीवी स्पिनर्स की बात करें, जहां की उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर थे, खुद कप्तान सेंटनर थे, इसके अलावा ब्रेसवेल थे, सचिन रविंद्र थे, तो ये तीन स्पिनर्स जो है उनकी तरफ भी थे और तीनों ने मिलकर जो है वो 25 ओवर की गेंदबाजी की और रन 128 खर्च किए। मतलब 5 के ज्यादा के औसत से उन्होंने रन दिए, लेकिन जो एक बात है कि उन्होंने विकेट 2 लिए। जबकि इंडियन स्पिनर्स की बात करें तो इंडिया ने आज अपनी टीम में जो है वो एक चेंज किया था। तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह पर मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती को टीम में एंट्री दी थी और अंततः वही सबसे बड़ा फर्क जो है इस मैच में साबित हुआ। इंडियन स्पिनर्स ने 37.2 ओवर की गेंदबाजी की, मतलब कि आपको जो कीवी स्पिनर्स थे उनसे 12.2 ओवर ज्यादा, और उन्होंने 165 रन खर्च करके 9 विकेट लिए। तो जो बड़ा डिफरेंस है, रन भारतीय स्पिनर्स ने 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से कम खर्च किए, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 5 रन प्रति ओवर से ज्यादा खर्च किए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट मिला और भारतीय स्पिनर्स को 9 विकेट मिले। तो ये इस मैच का बड़ा फर्क है और न्यूजीलैंड की हार की ये वजह बना है। अब देखिए, वरुण चक्रवर्ती की आप जितनी तारीफ करें, वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में और यहां पर आकर उन्होंने अपना पंजा खोल दिया है। मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी गेंद को समझना आसान नहीं होता, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जो है उनका बॉलिंग एक्शन भी है और इसका फायदा उन्होंने उठाया है। 10 ओवर में सिर्फ 42 रन खर्च करके उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। अब इंडियन बॉलर्स के बॉलिंग विश्लेषण को आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती टॉप ऑफ द लिस्ट रहे, जिन्होंने कि 10 ओवर में 42 रन खर्च करके 5 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी की, पावर प्ले के अंदर भी गेंदबाजी की और उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 32 रन दिए, लेकिन जो विकेट लिया वो इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण विकेट था। उन्होंने केन विलियमसन का विकेट लिया और उनके आउट होते ही जो है न्यूजीलैंड ये मैच हार चुकी थी, ये साफ हो गया था। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 9.2 ओवर की गेंदबाजी की, थोड़े से महंगे साबित हुए, 55 रन दिए, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा हमेशा की तरह एक्यूरेट दिखे, 8 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। तो इंडियन स्पिनर्स का ये प्रदर्शन रहा। अब अगर आप भारतीय जीत की अन्य वजहों पर जाएं तो जब भारतीय टीम ने 30 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, तो जो एक पार्टनरशिप की बात होती है क्रिकेट में कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच में एक 98 रनों की
पार्टनरशिप हुई और ये पार्टनरशिप अब जब आप मैच को पीछे जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी थी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसकी भी तारीफ बनती है। वो वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया में, पिछले कुछ मैचेस से उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और आज भी 79 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। अक्षर पटेल नंबर 5 पर आ रहे हैं और अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए दिख रहे हैं। आज भी उन्होंने 42 रन बनाए। देखिए, भारतीय टीम के साथ परेशानी जो आई कि उनकी जो है वो साझेदारी तो लगी, लेकिन जब वो एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके विकेट निकल जा रहे थे और यही वजह है कि भारतीय टीम 249 रन ही बना सकी। लेकिन जैसा कि लंच के समय जब मैंने ये एक प्रोग्राम किया था तो मैंने उसमें इस बात को कहा था कि न्यूजीलैंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वो पहले 10 ओवर में तेजी से रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड ये ट्रिक मिस कर गया। और क्यों मिस कर गया? कि उन्हें लगा कि मोहम्मद शमी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके सबसे ज्यादा विकेट है, 37 विकेट उन्होंने जो है वो लिए हैं, तो उनको विकेट नहीं देना है। उन्होंने शमी को बहुत डिफेंसिव एटीट्यूड से खेला, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन और इस वजह से उनको चार्ज करना पड़ा हार्दिक को और इसी में हार्दिक को जो है वो विकेट भी मिला और पहले 10 ओवर में सिर्फ 44 रन ही न्यूजीलैंड की टीम बना सकी। जबकि अगर उसे यह मैच जीतना था, चूंकि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है विकेट स्लो होती जाती है तो इस पर रन बनाना मुश्किल होता है। तो यहां पर जो है वो ट्रिक जो है वो करीब 25 रन कम बनाए न्यूजीलैंड ने और ये हार जीत के में जो है एक बड़ी भूमिका अदा कर गया। इसके अलावा स्पिन को खेलने की जो कला होती है और क्वालिटी स्पिनर्स को खेलने की वो आपने केन विलियमसन में देखी, जिन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट किया। लेकिन इस बात को मैं बार बार कह भी रहा था जब हम लोग मैच देख रहे थे कि स्ट्राइक रोटेट करना सभी के वश की बात नहीं। वो लंबे शॉट्स लेने जाएंगे और दुबई में जहां गेंद फंस कर आ रही है, लंबे शॉट्स आप ज्यादा देर नहीं ले सकते और न ही स्पिन को खेलने की वो क्वालिटी जो है वो कीवी बल्लेबाजों में दिखी। वो पैड आगे कर कर खेलते दिखे और इसलिए कई बल्लेबाज जो है एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं इंडियन स्पिनर्स की गेंद पर। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से भारत ने ये मैच जीता है। सुधार की गुंजाइश अभी भी है, फील्डिंग अभी भी भारत का अप टू द मार्क नहीं हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड ने आज बेहतरीन फील्डिंग की। जो विराट कोहली का कैच फिलिप्स ने लिया या जडेजा का कैच केन विलियमसन ने लिया, वो दर्शनीय कैच था। तो अगर टीम इंडिया फील्डिंग भी बेटर करने लगती है तो ये जो दुबई की पिच है वो टीम इंडिया को अब सूट कर रही है। अब सेमीफाइनल मुकाबले का इंतजार है जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है।